हेलो डियर चैंपियंस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, दिसंबर चल रहा है, आज 12 दिसंबर हो गई है। आज से लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। तो अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें, फिजिक्स को एक नई दिशा दें। फिजिक्स में हमें फॉलो करें जिससे आपको बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो कुछ बच्चे, हमने ग्रुप बनाया था अपना 12th क्लास का, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कराता हूँ। तो उस ग्रुप में से हमारे लगभग 15 मेंबर्स ऐड हो गए हैं, 15 स्टूडेंट ऐड हो गए हैं। तो उस ग्रुप में से हमारे जो पुराने स्टूडेंट थे वो क्विट कर रहे हैं। अब मैं रीज़न नहीं पता, मैं उनसे रीज़न पूछता तो हूँ क्यों क्विट कर रहे हो, तो मुझे कोई नहीं पता है। भाई जो सीरियस होगा, जिससे समझ में आ रहा होगा वो तो रुकेगा उस ग्रुप में, और जो मज़े लेने के उसमें होगा वो इस ग्रुप से चला जाएगा। मिस्टर सचिन आज लेफ्ट हुए हैं, मुझे रीज़न नहीं पता है, या तो उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, या उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया, और मुझे रीज़न चाहिए भी नहीं। ओनली मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो फॉलो करें और अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। जैसे कि मेरी कोचिंग में जो स्टूडेंट हैं वो अपनी बच्ची से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उन पर ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन सभी बातों को छोड़कर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। चौथे चैप्टर में लगभग 7-8 क्लास हो गई हैं। आज और 2 दिन के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कल हमने कराई थी अपनी सोलेनॉइड मतलब परनालिका। तो परनालिका देखेंगे, परनालिका पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उसे देखेंगे। बेस्ड ऑन परनालिका, देखिए इंग्लिश थोड़ी सी चल जाएगी। बेस्ड ऑन सोलेनॉइड डेरिवेशन। अब सारा कंफर्ट जोन छोड़ के अपने ग्रुप पर फोकस करो, क्योंकि यही 2 महीने हैं। दुनिया आपकी तैयारी नहीं देखेगी, दुनिया देखेगी आपके रिजल्ट को। आपने अंतिम टाइम में क्या किया है और आपका रिजल्ट क्या हुआ है, बस आपकी मार्कशीट शो करती है। आप कहीं एडमिशन लोगे, आप कहीं एडमिशन लोगे, कहीं बीटेक करोगे, तो आपकी मार्कशीट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि आपकी तैयारी के हिसाब से। इसलिए तैयारी कोई नहीं देखता है, अपनी फाइनल रिजल्ट देखते हैं सब। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि पता है आपको, अगर आप कहीं बीटेक करने जाओगे तो आपके अगर मतलब 80% प्लस है, तो जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मेरी 81% थी 12th में, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप बीटेक कर सकते हो और आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब जैसे कि एक साल में 1 लाख फीस है, उसका 25% निकाल दो, उसमें से 25,000 माइनस हो जाएंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगी मुझे, 75,000 लगेंगे। तो देख लीजिए कि मेहनत करने में कितनी अच्छी चीज़ है। इसलिए कहते हैं मेहनत करो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा। सुनिए, चित्रानुसार नोट कीजिए, लिखिए। हाँ, पहले मैं वो दिखा देता हूँ, कल दिखा दी मैंने, कल जाकर नोट कर लिए, कल वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं। मैंने आपको कल एक बताया था, जैसे कि डॉट और क्रॉस के बारे में बताया था, क्या होते हैं। जैसे कि डॉट होगा तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, जैसे कि ये बोर्ड है, इसके तल के लंबवत ये रखा है, इसके लंबवत ये मार्कर रखा है, तो इसके बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डॉट के फॉर्म में होगा, और क्रॉस के फॉर्म में इस तल के लंबवत, ये मार्कर रखा है इसके लंबवत, और लंबवत अंदर की ओर, तो ये क्रॉस के फॉर्म में होगा। ये मतलब होता है इसका। तो हम 2 स्लाइड लेंगे, 2 मतलब लाइंस हैं, पैरेलल हैं, डॉट के फॉर्म में लेंगे इसे लाइन। डॉट का फॉर्म मतलब ये जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत बाहर की ओर है। ये वो स्लाइड लेंगे, ये क्रॉस के फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। ठीक है, तो देखिए
इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र जो है, इन दोनों के मतलब बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है, सो हमें अब शो नहीं कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र जो है, हमने लाइंस के फॉर्म में देखा। और इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र भरा हुआ है, तो ये डॉट के फॉर्म में या क्रॉस के फॉर्म में, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो वैसे मिटा दूं ऊपर से, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अब हमें आयताकार डिब्बा लेंगे, डिब्बा कह सकते हो या कोई चौक की स्लाइड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसे। इसे मतलब ये एल लंबाई का कोई एल लंबाई को स्क्वायर है, इसकी चारों ओर से लंबाई जो है एन है। कि आपने इसे स्क्वायर पढ़ा होगा कि जिसकी भुजा ए हो, मतलब चारों भुजाएं समान हो। बोर्ड पर थोड़ा सा शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आप माप करके बनाएंगे तो सही बनेगा कॉपी पर। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो गया R, ये हो गया S। 1 मिनट रुको, इसमें एक डाल लेते हैं। यहां तक सब किसको समझ में नहीं आया? और क्लियर? बता सब क्लियर है ना? ये बता दबो मत, क्यों अभी डेरिवेशन चल रहा है, समझाना है तुम। ये तो समझ में क्रॉस क्रॉस का कांसेप्ट सब क्लियर है, तो बस यही समझना तुम्हें यहाँ। जी बाहर की ओर है, वो अंदर की ओर है। हाँ बस वही थी कि समझना यहाँ। बेशक बताना है, कोई झिझक नहीं करनी है, कि ना समझ में नहीं आया वहीं से रोक देना है क्लास में बीच में, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्बेंस होगा तो हो जाने दो। PQRS है, तो इसे हम थोड़ा सा समझा देंगे, लेकिन आप थ्योरी देख लीजिए, पहले चित्र बनाइए फिर इसकी थ्योरी लगाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिलेबस चल रहा है, जब मेरा खत्म 100 टाइम तक तो सामान बचेगा, टेंशन मत लो, तो बस पढ़ते जाओ। हो गया नोट? तो इसकी थोड़ी लिखिए, चित्रानुसार हमें धारावाहिक, सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी लिखेंगे, मैं बोल कर लिखा रहा हूँ, बोर्ड पर नहीं लिखा सकते। चित्रानुसार हमें धारावाहिक परिनालिका के कारण, चित्रानुसार हमें धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है।
चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब ये किस किस को समझ में नहीं आया, इसे समझिए। जैसे कि ये एक मैंने आपको बताया था, किसी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, बताया था। अल्पांश मतलब एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, उसी से हमारा पहले छोटे का करते हैं फिर बड़े का करते हैं समाकलन करके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डीएल है, ये छोटा डीएल कर करके एक स्क्वायर बना रहे हैं, समझ गए, एक स्क्वायर के रूप में फॉर्म में आ रहे हैं ये डीएल कर करके। यहाँ पर डीएल, यहाँ पर डीएल, ऐसे कर करके यहाँ पे डीएल, यहाँ पर डीएल, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए माना प्रणालिका के, ये प्रणालिका है, माना प्रणालिका की, माना प्रणालिका के प्रणालिका के माना प्रणालिका के एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में, माना प्रणालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या फेरों की संख्या क्या है, n। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। तो देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n, मतलब एक लंबाई है उसमें फेरों की संख्या जो है। अगर हम n लंबाई में लेंगे तो उसकी फेरों की संख्या क्या होगी, n इंटू l। तो n लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों मतलब टर्न्स, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या होगी n इंटू l। l लंबाई में करंट कितनी होगी। अब मैं पूछूं कि इस पूरे स्क्वायर में हम एक करंट मानना चाहें तो करंट कितनी होगी, कितनी करंट होगी। L लंबाई में धारा एंड L लंबाई में धारा कितनी होगी, NLI समझे कैसे होगी। जब एकांक लंबाई थी फेरों की संख्या कितनी थी, L लंबाई थी, फेरों की संख्या कितनी थी, N टू L, और L लंबाई में करंट पूछेंगे तो NLI। देखिए आई कहाँ से है, मैंने आपको बताया था, सुनो मैं बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ कि एक धारावाहिक चालक तार होता है, वो अपने चारों ओर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस है, तो उसके कारण धारा कम इंड्यूस नहीं होगी, इसमें होगी, इंड्यूस होगी उसके कारण। हम पढ़ रहे हैं परपतीय नियम, एम्पियर के परपतीय नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, एम्पियर का परपतीय नियम का अनुप्रयोग चल रहे हैं। पहले वायु सेवन चल रहे थे, अब एम्पियर के परपतीय नियम का अनुप्रयोग चल रहे हैं। अब यहाँ तक किसने नोट कर लिया है, सबने कर लिया है, आई थिंक सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। टाइम